हेलो वेलकम टू अनदर वीडियो जहाँ पे हम कैमेलिया और उसके ब्रदर के एक सस्ते इंडियन वर्जन के बारे में बात करेंगे। वैसे जिन लोगों को कैमेलिया के बारे में नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये एक ओनली फैंस मॉडल है एंड ये मिस्टर बीस्ट के स्क्विड गेम में भी अपीयर की थी। तो मिस्टर बीस्ट के वीडियो में अपीयर होने के बाद इसने खुद को मार्केट करने का एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिसे हमें ये तो साफ तौर में पता चल जाता है कि एक्चुअली में हम कलयुग में जी रहे हैं। How does it feel to have a sister that has an OF? My friends always ask me if it's pink, but I don't really know what they mean by that. तो ये अपने भाई को इस तरह से यूज करती है ताकि उससे उसके ओनली फैंस को प्रमोट कर सके, फिर चाहे वो अपने माइनर भाई के सामने अपनी टांग फैला कर बैठना हो। What's the craziest story you have this month since your sister has an OnlyFans? Alright, this month. So I was just chilling on this. या फिर उसी भाई को अपने वीडियोस में न्यूडिटी प्रमोट करने के लिए यूज करना ही क्यों ना हो। एंड ये अपनी हर एक वीडियो पे यही सेम घिनौनी हरकत को रिपीट करती थी क्योंकि उसे पता था कि इस तरह के रेज बेट कंटेंट डालने से उसको भर भर के एंगेजमेंट मिलेगी। एंड ठीक वैसा ही हुआ, लोगों ने भर भर के उसके इंस्टाग्राम कमेंट्स में जाकर गाली बकी है, पर उसने ये सोच रखा था कि एनी मार्केटिंग इज अ गुड मार्केटिंग एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन आई रिजेक्टेड द वेस्टर्न कल्चर। एंड गेस व्हाट, ये वेस्टर्न कल्चर अब हमारी इंडिया में भी फैल चुका है। मीट सन्नति, an influencer from West Bengal who is heavily influenced by Camellia. And guess what, ये दोनों कैमेला से भी आगे बढ़कर मोरल्स एंड सोसाइटल वैल्यूज की धजिया उड़ा के रखी है। बट बिफोर वी मूव ऑन टू द वीडियो, भाई आप में से 95% लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो तुम्हारा एक सब्सक्राइब और एक लाइक मेरे बहुत काम आ सकता है। अगर तुम्हें वीडियोस के थ्रू कोई वैल्यू मिल रही है तो सब्सक्राइब करो और लाइक करके मुझे बताओ कि कैसे मिल रही है, बिकॉज आई ऑलवेज थिंक कि आई कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। खैर जो भी हो, ये सब साइड में रखते हैं एंड टॉपिक में वापस आते हैं। तो चलो जरा इनके कंटेंट पे एक बार नजर डालते हैं। दीदी, तुम्हारा ये बड़ा लौकी का धंधा कब तक चलेगा? मेरा बड़ा लौकी का धंधा तो बहुत अच्छा चलता है, वो तो अलग बात है, लेकिन तुम्हारा ये छोटा खीरा का भी धंधा करके देखो ना, कितना कमाते हो। दीदी, मेरा ना बहुत छोटा है। दी छोटा है या बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है, अच्छा इंसान का बहुत जरूरत है। सुबह सुबह तुम पी रहे हो टी, आज रात तुम क्या करोगी? तो कुछ ऐसे ही टाइप के कंटेंट बनाते हैं ये दोनों। एंड देखो, मैं ये तो दावे के साथ नहीं बोल सकता कि वो उसका खुद का भाई है कि नहीं, पर मैं एक चीज दावे के साथ जरूर बोल सकता हूँ कि जो लोग अपने खून के रिश्ते को सेक्सुअलाइज करती है उनको सोसाइटी में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इन जैसों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनसे ये पूछना चाहिए कि वो लोग ऐसे कंटेंट बनाकर क्या साबित करना चाहते हैं। बट एक सीरियस क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि इन लोगों ने भाई बहन के इस प्योर रिश्ते को क्यों बदनाम करना चाहा। एंड इसी क्वेश्चन का आंसर भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर के अंदर है। इस स्टेप कैटेगरी को कॉर्न ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। तुम लोगों को पता है अमेरिका जैसे एक देश में सबसे ज्यादा सर्च किया गया टर्म क्या है? स्टेप सिस्टर। एंड वहीं पे कनाडा में स्टेप सिस्टर दूसरा सबसे ज्यादा सर्च किया गया टर्म है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई वी शुड नॉट एम्ब्रेस द वेस्टर्न कल्चर। एम्ब्रेस करना गलत बात नहीं है, अच्छी चीजों को एम्ब्रेस करो। उन लोगों ने जिस तरह से तरक्की की है उस चीज को एम्ब्रेस करो, पर एम्ब्रेस करना वो भी एक कॉर्न कैटेगरी को और उसी को इंडिया में प्रमोट करना रेजेस सम सीरियस क्वेश्चंस एंड लूपहोल्स टू द लॉ एंड ऑर्डर। एक आर्टिकल के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कॉर्न कैटेगरी स्टेप कैटेगरी है एंड लास्ट ईयर तक भी यही सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कैटेगरी थी। एंड ये कैटेगरी इतनी डोमिनेटिंग है कि बाकी तुम जितनी भी सारी कैटेगरीज कॉर्न में है उसके व्यूज को टोटल एक साथ मिला दो, वो भी इस एक कैटेगरी के टोटल व्यूज से कम है। एंड तुम लोगों को सबसे शॉकिंग चीज पता है क्या है? स्पेन जैसी एक डेवलप्ड कंट्री इस तरह के कैटेगरीज को प्रमोट कर रही है अपने मूवीज के थ्रू। ईयर 2023 में भी एक स्पेनिश मूवी आई थी माई फॉल्ट नाम से। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे भी स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशन को रोमांटिसाइज किया गया था। अभी तक तुम लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि सन्नति एंड उसका सो कॉल्ड भाई कहाँ से इंस्पिरेशन ले रहे हैं अपने फालतू कंटेंट के लिए। एंड गेस व्हाट, ये आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ने वाला है। भाई टू बी ऑनेस्ट, इस वीडियो को बनाते वक्त मैं इतना ज्यादा क्रिप्ट आउट हुआ हूँ ना भाई, आगे जो मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ वो सुनकर तुम लोग यकीन नहीं करोगे। ईयर 2024 में मध्य प्रदेश के एक 13 साल के बच्चे ने अपनी 9 साल की बहन के साथ असॉल्ट किया एंड फिर जाकर उसने उसका मर्डर कर दिया। जस्ट इमेजिन, एक 13 साल का बच्चा इस तरह की कंटेंट से इतना इंस्पायर हो चुका है कि उसने ये सब कर दिया। ऑल थैंक्स टू आवर सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। एंड गेस व्हाट, ये एक केस बस बाहर आया था। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कुछ ऐसे भी केसेस जरूर होंगे जिसे खुद पेरेंट्स ने ही दबाना चाहा होगा या फिर दबाया होगा क्योंकि उन्हें सोसाइटल प्रेशर था या फिर वो अपने और अपने बच्चे का नाम खराब नहीं करना चाहते थे। एंड इसकी कीमत कौन अपने जान देकर दे रहा है?
जस्ट इमेजिन। एंड अभी तो रुको, अगर ये सब कम था तो ये सुनो, सन्नति बस एक अकेली लड़की नहीं है जो ये सब कंटेंट इंडिया में बना रही है। सन्नति का ही एक और दोस्त है सलीना नाम से, वो भी इस तरह के कंटेंट को प्रमोट कर रही है। एंड गेस व्हाट, उस वीडियो में भी सन्नति का ही सो कॉल्ड भाई स्टेप ब्रदर का रोल प्ले कर रहा है। ये वीडियो देखो एंड इनके शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनो। मेरा बहन का घर बहुत छोटा है। मेरे बेटे के घर में बिल्कुल जगह नहीं है। इसमें मेरा क्या दोष है, मेरा क्या कसूर? छोटे घर में क्या बड़े मेहमान आ नहीं सकते? सो बेसिकली ये अपने मम्मी और अपने भाई के सामने बड़ा लड़ा लेने की बात कर रही है। एंड द सैड पार्ट इज इनके पेरेंट्स भी इनको बढ़ावा दे रहे हैं। ब्रो, आई एम disgusted by this generation. And also, what's wrong with the parents? मेरा बहन का बच्चा होने वाला है। मेरे बेटी का बच्चा का बाप का कोई आता पता नहीं है। वो तो हमारे बाप का भी कोई आता पता नहीं है। Are they not mature enough? क्या उनके दिमाग में इतना ज्ञान नहीं है कि कौन सी चीज सही है एंड कौन सी चीज गलत? Imagine living in a house where this is so fucking normal for all three of them. And जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज है एंड वो है कि ये लेडी अपनी खुद की मर्जी से इन सारे वीडियोस में पार्टिसिपेट कर रही है। एंड भाई, हमारे यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को क्या हो गया है? क्या उन्हें भी ये नहीं पता कि किन सब चीजों पे रेगुलेशंस लाना जरूरी है? एंड देखो, ये लोग यही तक नहीं रुके। वेस्ट बंगाल जैसी एक स्टेट में जहाँ पे दुर्गा पूजा जैसी एक फेस्टिवल होती है, वहाँ पे भी सन्नति एंड उसके कुछ और दोस्त दुर्गा पंडाल में वल्गर कपड़े पहन कर गए थे। एंड इसका ये फोटो जब वायरल गया तो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा आउटरेजेस हुआ। एंड गेस व्हाट, इन सब आउटरेजेस का कोई फायदा नहीं हुआ। ना ही उसके ऊपर कोई कंप्लेन हुई एंड ना ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। एंड ये सिर्फ यही तक नहीं रुकी, फेम एंड व्यूज के लिए ये इस हद तक गिर गई कि इसने हमारे श्री कृष्णा एंड प्रेम की देवी राधा को भी बहुत वल्गर एंड गलत वे में दिखाया। आई वंडर कि ये अभी तक खुलेआम कैसे घूम रही है। मेरा तुम लोगों से बस एक ही सवाल है, क्या ये ब्लास्फेमी नहीं है तुम लोगों के लिए? आई मीन, हाउ द फक दिस इज सो नॉर्मल? क्या हमारी लॉ एंड ऑर्डर इतनी अंधी है कि इन सब चीजों पे कार्रवाई नहीं कर सकती? एंड ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है, इसने पास्ट में भी बहुत बार इस तरह के काम कर रखा है। यहाँ पे इसने ज्ञान की देवी सरस्वती माँ बनी है, जहाँ पे इसने बहुत ज्यादा वल्गर कपड़े पहन के रखी है। मेरा बस एक ही सवाल है, क्या अपने देश में कोई ऐसी ग्राउंड टीम नहीं है जो इसके खिलाफ जाकर एक FIR लॉन्च कर सके? क्या तुम लोगों के बिलीव्स की कोई वैल्यू नहीं है? दिस शुड बी अ क्लियर वायलेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड आई जेन्युइनली थिंक आवर लॉ एंड ऑर्डर शुड डू समथिंग टू प्रिवेंट दिस। एंड ऑल्सो आई वंडर कि इंडिया गेट जैसी एक जगह में जहाँ पे पेरेंट्स अपने माइनर बच्चों को लेकर घूमने जाते हैं, वहाँ पे ये अधनंगी होकर कैसे डांस कर सकती है एंड ये अलाउड कैसे है? आई जेन्युइनली थिंक दिस इज द डेथ ऑफ आवर लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि कोई इस तरह की चीजों को रोक ही तो नहीं रहा, सरेआम लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बन रहा है। देखो, आई होप कि तुम लोगों को मेरा कंटेंट समझ में आया एंड मेक श्योर करते हैं कि आगे से इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स को अच्छा सबक मिले। खैर, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करो, मेरा एक माइलस्टोन है वो जल्दी से जल्दी पूरा करते हैं। एंड अगर तुम लोगों को लगे कि मैं कहीं से भी इंप्रूव कर सकता हूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।